हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर विद चारू। मैं हूं आपके साथ चारू गर्ग। आज के एपिसोड में बात करेंगे सेविंग फॉर योर रिटायरमेंट। कैसे आप अपने रिटायरमेंट के लिए सेव कर सकते हैं अभी से और अपने रिटायरमेंट को बेहतर बना सकते हैं, बी इट अर्ली 20s, बी इट अर्ली 30s और वट एवर योर एज इज। बट अपने 60 साल पर रिटायरमेंट होने के लिए आपको कितना कॉर्पस चाहिए, आपको कैसे करना है, पूरा ABCD आज जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लेट्स गेट दिस स्टार्टेड। रिटायरमेंट सुनने में हमें भले ही बहुत दूर लगता है, बट जितना जल्दी हम शुरुआत करें उतना बेहतर हम अपने रिटायरमेंट को बना सकते हैं। तो चलिए इसको 3 स्टेप्स में ब्रेक डाउन करते हैं। नंबर 1, व्हाई सेव फॉर द रिटायरमेंट। नंबर 2, वेयर टू सेव। And number 3 is how much to save. So number 1 comes why save for retirement. India is shifting toward a self-funded retirement system, no pensions for most of us. So if you want to live well after 60, you have to plan ahead. Also अगर इन्फ्लेशन को भी हम देखें तो टाइम के चलते महंगाई और बढ़नी ही है। इन्फ्लेशन eats into all your savings. For example, अगर आपको अभी फिलहाल 50,000 महीने आपका खर्चा है, तो आप लगभग आने वाले टाइम में आप लगा लीजिए इसका कम से कम आप डबल ट्रिपल अप्रोक्सीमेटली आपको करीबन 1.5 लाख जो है मंथली खर्चा हो जाएगा और उसी अकॉर्डिंग आपको सेव करना होगा। सोशल सिक्योरिटी अलोन वोंट कवर ऑल योर नीड्स। यू विल वांट मनी फॉर योर होम, हेल्थ केयर, मे बी इवन ट्रैवल। And the earlier you start, the more compound interest can work its magic. अब नंबर 2 में जानते हैं where do you save। कुछ ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर, जहाँ पर आप रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो नंबर 1 बात करते हैं एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, जिसको EPF भी कहते हैं। EPF जो है वो मैंडेटरी होता है सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए, और कंपनीज जिनके पास 20 से ज्यादा एम्प्लॉइज होते हैं वो कंपनीज ऑफर करती हैं। बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट 12% ऑफ द बेसिक सैलरी। इंटरेस्ट रेट जो है 24 और 25 का अगर हम देखें तो लगभग 8.25% इंटरेस्ट रेट है EPF पर। टैक्स बेनिफिट भी इसमें आपको मिल जाते हैं अंडर सेक्शन 80C, और लॉक इन है अंटिल रिटायरमेंट। दैट मीन्स इमरजेंसीज के लिए आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। नंबर 2 बात करें तो नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि NPS। ये बहुत ही अच्छा टूल है रिटायरमेंट सेविंग के लिए। गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, मार्केट लिंक्ड पेंशन स्कीम। NPS इज ओपन टू ऑल इंडियन सिटीजंस एजेड 18 to 70 ईयर्स। इसमें आप एसेट एलोकेशन भी चूज कर सकते हैं, यानी कि इक्विटी, डेट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स का भी ऑप्शन है। लो फीस है, डिसेंट लॉन्ग टर्म रिटर्न्स है, अप्रोक्सीमेटली 9 to 11% हिस्टोरिकली, और साथ ही 60% लमसम आप विड्रॉ कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। रेस्ट 40% मस्ट बी यूज्ड टू बाय एन्युटी। इसमें आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। 50,000 एडिशनल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CC बियॉन्ड 80C। तीसरा ऑप्शन जानते हैं जो कि है पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF। बहुत ही कॉमन है। 15 साल की गवर्नमेंट स्कीम है जिसमें करंट इंटरेस्ट जो है करीबन 7.1% है। रिस्क फ्री है, टैक्स एग्जेम्प्टेड है, EEE स्टेटस में आता है। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए एक सेफ ऑप्शन है, यानी कि जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, PPF भी एक अच्छा ऑप्शन है उनके लिए। इसके बाद है म्यूचुअल फंड्स, जिसमें आप इक्विटी फंड्स में SIP के थ्रू आप पैसा लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए लॉन्ग टर्म गोल लेके चलिए। करीबन 10 से 30 साल का अगर हम देखें, अगर हम मान के चले, तो इसमें हायर रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। SIPs के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करिए, डाइवर्सिफाइड इक्विटी, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में, और साथ ही टैक्स एफिशिएंट फंड्स भी होते हैं इसमें। अब क्विकली एक रिटायरमेंट प्लानिंग चेकलिस्ट देख लेते हैं, क्या क्या स्टेप है और क्या क्या आपको करना है। Start early, even 1,000, 5,000 per month helps. Use EPF, NPS, PPF, tax saving and long-term focus schemes हैं. Invest in mutual funds for higher returns and review every year. That is, adjust as income or as per your lifestyle changes. चलिए अब जानते हैं step number 3, that how much should you save for your retirement. So every thumb rule says that at least 15 to 20% of your current income you should save एवरी मंथ। मतलब आपकी जितनी भी मंथली इनकम है, एम करिए एटलीस्ट 15% आप अपनी मंथली इनकम का सेव करिए। बट इवन स्टार्टिंग विद 5% इज बेटर देन 0। The earlier you start, the more your money grows, and that is the power of compound interest. तो चलिए वीडियो एंड करने से पहले फटाफट से क्विक टिप्स देख लेते हैं अपने स्क्रीन पर। Start as early as possible, increase investments every year, don't pull all money in fixed deposits, review and rebalance your portfolio annually,
डोंट स्किप टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ कवर। सो आई एम श्योर अगर आप ये क्विक टिप्स फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छा कॉर्पस अपना इकट्ठा कर सकते हैं। अभी नहीं भले ही, लेकिन अभी से शुरुआत करिए और अपने रिटायरमेंट को बेहतर बनाइए। सेविंग फॉर रिटायरमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट योर मनी, इट्स अबाउट फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड पीस ऑफ माइंड। स्टार्ट टुडे एंड योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू। तो चलिए आज के एपिसोड में इतना ही। मेरा एपिसोड पसंद आए तो प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा और अपने क्वेरीज भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।